दिल्ली में लोकसभा में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मिडिल ईस्ट तनाव पर प्रधानमंत्री ने कहा, मिडिल ईस्ट में हालात ठीक नहीं हैं। मौजूदा दौर में कई चुनौतियां सामने हैं। युद्ध का पूरे विश्व पर असर पड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कच्चे तेल, गैस इसी इलाके से आते हैं। कॉमर्शियल शिप में सबसे अधिक भारतीय हैं। 1 करोड़ भारतीय खाड़ी देशों में हैं। खाड़ी देशों से हमारे संबंध अच्छे हैं। प्रभावित भारतीयों को मदद मिल रही है। यह युद्ध खत्म होना चाहिए। होर्मुज़ स्ट्रेट में तमाम परेशानियां हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बयान, बोले ममता बनर्जी की सरकार बनेगी। ममता बनर्जी ने विकास का काम किया है, महिलाओं बच्चियों के लिए काम किया है। पश्चिम बंगाल में महिलाओं के लिए बहुत सुविधा। पश्चिम बंगाल के लोग ममता के साथ हैं। संजय निषाद के रोने पर बोले, विदाई के समय आंसू आते हैं। यह पश्चाताप के आंसू हैं या प्रायश्चित के? जाति की जनगणना होगी या नहीं? ज्यादा मुनाफा कमाना भी भ्रष्टाचार है। लखनऊ में सपा पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का तीखा प्रहार। 2027 में सपा का संपूर्ण सफाया होगा। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, अखिलेश यादव फ्रस्ट्रेशन में है। सपा को आधी आबादी ने उखाड़कर फेंक दिया था। सपा मतलब महिलाओं की सुरक्षा को खतरे में डालना। न कोई सुहाग खतरे में डालेगा, न संतान। सपा यूपी की सुरक्षा के लिए खतरा है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, 2047 तक सपा के लिए कोई उम्मीद नहीं। लखनऊ में सपा नेता एमएलसी उदयवीर सिंह ने अपने बयान में बोला, ईरान भारत का दोस्त है। सरकार को फैसला लेना चाहिए। सपा महिलाओं के सम्मान में आगे है। महिलाओं के लिए घोषणाएं पूरी की जाएंगी। रायबरेली में फिल्म धुरंधर 2 पर यूपी की सियासत में मचा घमासान। अखिलेश ने फिल्म को बताया बीजेपी का प्रोपगंडा। अखिलेश के बयान पर एमएलए मनोज पांडे ने कहा, अखिलेश यादव का इलाज शास्त्रों में नहीं है। अखिलेश का इलाज मेडिकल साइंस में है। उत्तर प्रदेश में कैबिनेट की बैठक हुई समाप्त। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा, हमारी प्रतिबद्धता उत्तर प्रदेश के विकास पर है। हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। हमारा प्रदेश नंबर 1 पर आए। आज उत्तर प्रदेश परिवर्तन की तेजी के साथ अपने रास्ते पर चल पड़ा है। आज हमारी प्रति व्यक्ति आय करीब 2 गुना हो चुकी है। हमारी आधारभूत संरचना विश्व स्तरीय बनकर तैयार है और इसी दिशा में आज कैबिनेट ने 37 विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा करके उन्हें पास किया है। लखनऊ में किसानों के लिए योगी कैबिनेट में बड़ा फैसला। गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2585 रुपए प्रति क्विंटल। गेहूं की एमएसपी 160 रुपए क्विंटल बढ़ाई गई। 30 मार्च से गेहूं की खरीद की जाएगी। 30 मार्च से 15 जून तक गेहूं की खरीद होगी। 8 क्रय एजेंसियों ने 6500 गेहूं क्रय केंद्र बनाए हैं। एफसीआई यूपी मंडी परिषद के माध्यम से खरीद की जाएगी। सीएफ, पीसीयू, यूपीएसएस के माध्यम से खरीद होगी। नाफेड, एनसीसीएफ के माध्यम से खरीद होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे लंबे समय तक सरकार चलाने वाले प्रधानमंत्री बने। उन्होंने बतौर प्रधानमंत्री अपने 8,931 दिन पूरे किए। इस पर भाजपा सांसद हेमा मालिनी ने कहा, हमारा देश हमेशा उन पर गर्व करता है। वे हमारे अपने लोगों के लिए बहुत काम करते हैं। यही उनकी मेहनत है और हमें उनकी तारीफ करनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जो करते हैं वह विपक्ष के लोगों को ठीक नहीं लगता है। हम और हमारे देश की जनता भारत के प्रधानमंत्री मोदी के साथ है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी देश के एक ऐसे नेता बने हैं जिन्हें देश सेवा करने का सबसे अधिक मौका मिला है। उन्होंने सरकार का शीर्ष नेतृत्व करते हुए जनता की सेवा में सबसे ज्यादा समय बिताया है। उन्हें अभी और अधिक लंबा कार्यकाल इसी सेवा भाव के साथ बिताने का मौका मिले, मैं ऐसी कामना करता हूं। अपने ट्वीट पर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा, 1976 के समझौते और 1974 के समझौते के बाद श्रीलंका ने लाखों मछुआरों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया था। जब अटल बिहारी वाजपेयी ने इस बारे में कुछ कहने की कोशिश की तो 2008 में उनके साथ दिया गया एक ज्वाइंट स्टेटमेंट भी पलट दिया गया था। तमिलनाडु के लोगों को चुनाव में डीएमके और कांग्रेस की राजनीति का जवाब देना होगा। नेहरू ने जो प्रोसेस शुरू किया था उसे इंदिरा गांधी ने पूरा किया और जो कुछ बचा था उसे मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी ने पूरा किया।
भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने कहा, आज प्रधानमंत्री मोदी भारत के राजनेता और राष्ट्र नेता नहीं बल्कि वैश्विक नेता के रूप में इन्होंने अपनी पहचान बनाई है। आज यूएस इजराइल बनाम ईरान संघर्ष में है और भारत अपनी दूरगामी गति से काम कर रहा है। यह एक सफल नेतृत्वकर्ता की पहचान है। वेस्ट एशिया विवाद पर कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा, सभी को डिप्लोमेसी में मौका देने की जरूरत है। एनर्जी इस्तेमाल करने वाले देशों के लिए हालात हर पल और भी गंभीर होते जा रहे हैं, क्योंकि यह सिर्फ क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस का मामला नहीं है, बल्कि फर्टिलाइजर, खाने पीने की चीजों और फार्मास्यूटिकल्स का भी मामला है। पूरी सप्लाई चेन में रुकावट आ गई है। हम एक सेंसिटिव दौर में आ गए हैं। पश्चिम एशिया विवाद पर कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने कहा, युद्ध हर हाल में रुकना चाहिए। देश में ईंधन के दाम बढ़ रहे हैं। सरकार ने एलपीजी के दाम बढ़ा दिए हैं। सरकार की गलत विदेश नीति की वजह से देश को नुकसान हो रहा है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारत और रूस एक नए द्विपक्षीय एजेंडे की ओर कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। ईएएम डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, दशकों से हमारे आपसी फायदे वाले सहयोग ने क्षेत्रीय और वैश्विक शांति, स्थिरता और तरक्की को आगे बढ़ाया है। आज के बदलते भू राजनीतिक हालात में हमारा जुड़ाव लगातार गहरा होता जा रहा है और लगातार हाई लेवल बातचीत से प्रेरित है। ममता बनर्जी पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, अपने मुंह में मिट्ठू कोई भी बन सकता है। मुसलमानों का वोट प्रभावित करने के लिए वेशभूषा भी परिवर्तित कर ली गई है, लेकिन इस बार बंगाल में परिवर्तन की लहर चल रही है। बंगाल की जनता बंगाल को बांग्लादेश नहीं बनने देगी और टीएमसी का इरादा खाक में मिल जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे लंबे समय तक सरकार चलाने वाले प्रधानमंत्री बने। उन्होंने बतौर प्रधानमंत्री अपने 8,931 दिन पूरे किए। भाजपा सांसद रवि किशन ने कहा, सिर्फ सबसे लंबे समय तक ही नहीं बल्कि सबसे बेदाग नेता। जब आप पूरे समर्पण के साथ देश की सेवा करते हैं तो आपकी शोहरत दुनिया भर में फैलती है। उन्होंने देश को बदल दिया और हमें ऐसे देश पर गर्व है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान पर उन्होंने कहा, मैं उनसे विनती करता हूं कि कम से कम इस बार तो जमीनी हकीकत देखें। हर कोई प्रधानमंत्री मोदी को वोट देना चाहता है। सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा, विपक्ष शुरू से ही इस बात को कह रहा था कि एलपीजी की कमी हो रही है और लोगों को दिक्कत आ रही है। सरकार ने आज बैठक की है, लेकिन दीर्घकालीन योजना के साथ हमें इन सभी विषयों पर बोलना चाहिए। दिल्ली विधानसभा में विपक्ष की नेता और आम आदमी पार्टी की विधायक अतिशी ने कहा, भाजपा लोकतंत्र की हत्या करने पर तुली हुई है। विधानसभा लोकतंत्र का मंदिर होता है और यहाँ पक्ष और विपक्ष दोनों की आवाज होती है। हम सभी विधायकों को 2-3 लाख लोगों ने चुनकर भेजा है। किस आधार पर विपक्ष के विधायकों को बाहर निकाल दिया जाता है? भाजपा को कानून व्यवस्था की चिंता नहीं। भारत के संविधान ने हर इंसान को अपनी आवाज उठाने का अधिकार दिया है। भाजपा क्यों हमारी आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है? प्रधानमंत्री के बतौर प्रधानमंत्री बने 8,931 दिन पूरे हो चुके हैं। इस पर भाजपा सांसद अरुण गोविल ने कहा, हम खुशकिस्मत हैं कि हमारे पास ऐसे नेता हैं जिनके लिए देश हमेशा पहले आता है और जो कभी विपक्ष की तरह राजनीति नहीं करते। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान पर उन्होंने कहा, अगर सब कुछ सिर्फ बयान देने से होता तो बहुत कुछ हो सकता था। इसके बजाय हमें खुद को साबित करने की जरूरत होती है। शिवसेना यूबीटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने अपने बयान में कहा, जनता पर असर पड़ रहा है और एलपीजी की किल्लत बढ़ रही है। यह अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी ने सभी मंत्रियों को बुलाकर इस समस्या का ब्यौरा लिया और वे ईरान, यूएस और इजराइल के संपर्क में हैं। कुछ देश जंग लड़ रहे हैं और इसका खामियाजा पूरी दुनिया भुगत रही है। पूरी दुनिया की इस पर रोक लगाने की जिम्मेदारी बनती है।